जय श्री कृष्णा दोस्तों। लोग आपसे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। असल में लोग आपसे बताना चाहते हैं कि उनकी खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जिंदगी में बोलते रहो क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान वह करता है। कहते हैं धर्म से पैसे बढ़कर नहीं होते, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं सारा सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते भी सिखा देती हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी बात सताती है, उसकी याद सताती है, जिसे तुम्हारे होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे कुछ हो ना हो सब ठीक है, यह कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि लोग तुम्हें किसी और के एहसान की ज़रूरत पड़े। घटिया लोगों की पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत देंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। डर आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसीलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। गरीबी होने से मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं नहीं करूँगा, इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर आलोचना का डर कि लोग मुझसे क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी भी काम नहीं करते। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। और अगला डर है बुढ़ापे का कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी को खो देने का डर। यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज़ है ठोकर लगने के बाद ही आती है, लेकिन एक सफलता ही है ऐसी जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। ज़रूरत में वह ज़्यादा काम आते हैं जिसको हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ अच्छे संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। ज़िंदगी में समझदार बनकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे बातों से ज़्यादा आपका काम बोलता है। ज़िंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहाँ आदर ना हो वहाँ जाना ही नहीं, और जहाँ आदर हो वहाँ किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को
इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती हैं। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं। उसे छोड़ देना चाहिए, सही है, जिसे आपकी कीमत ही ना हो। उसे कभी खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है, रिश्तों के लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। कौन कैसा है यह फितरत बताने लगी है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है, किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं, अहमियत भी नहीं दी और हम जान तक दे रहे हैं। पैसे ना हो तो लोग रिश्ते उंगली में गिनने जाते हैं, और अगर पैसे हों तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा होना आजकल के ज़माने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों के बारे में दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाती हूँ, इसीलिए कई बार अकेली नज़र आती हूँ। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तब पता चलता है यह दौलत और शोहरत से ज़्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो। गलतफहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों ने गद्दार हो तो रावण कभी कभी मन में विचार आता है कि तोता मिर्ची खाने के बाद भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा बोलता है। सच्चे लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूसी लोग बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा करीबी और गरीबी हमेशा रुलाती है। देखिए यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना लोग एक दूसरे के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ ज़रूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इससे छोटी ज़िंदगी से बड़ा सबक मिलता है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं रखना। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज़ों को याद मत करो, और जो मिल गया है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती हैं। मौत से पहले भी मौत होती है। बिछड़ कर देखो ज़रा एक बार अपनी मोहब्बत से, भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखे। जो वफादार होती हैं वह
वह हर किसी के दीवाने नहीं होते, निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। लोग कहते हैं जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। एक बार एक किसान भगवान से नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेती कर अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप आती, कभी आंधी आती। उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से बोला, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको मैं भी नहीं, इतना भी नहीं पता होगा कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते तो हर समय जो ये बाढ़ आंधी तूफान आते हैं कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि मेरे हाथ में ये शक्ति आप दे दें तो मैं जब चाहे मौसम बदल सकूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने किसान के सामने प्रकट हो गए और बोले, आज मैं तुम्हें शक्ति ये देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा मौसम कर सको। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया और उसने खेतों में गेहूं की फसल बोई। जब उसे लगा कि जब खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कभी कुछ भी उसने आने ही नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी, हरी भरी लहराती हुई। किसान बहुत खुश था और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हुई। किसान बहुत उत्सुक था कि साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसने अपनी नज़र गेहूं की बालियों पर डाली तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। किसान बहुत दुखी हो गया और उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा कि आपने मेरे साथ ये क्या किया? तुमने मुझे मुझे सजा दी। भगवान बोले, पुत्र यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज धूप बारिश सहने दी और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने करने नहीं दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिससे शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह है जो नहीं फूटे। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली ही रह गई, एक भी गेहूं का दाना नहीं है, क्योंकि तुमने अपने गेहूं को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णी अभाता अभी आती है जब वह आग में तपते हैं, जब वह आग में तपने, गलने और थोड़े से पिटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा भी हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि इंसान हमारे जीवन में कोई संघर्ष ही ना हो, तो चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बाली की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे, क्योंकि अस्तित्व नहीं होगा। हमारा विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उनका सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक
मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना हथौड़े की चोट पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। जय श्री राधे राधे। हमेशा खुश रहिए दोस्तों। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधा रानी। जय श्री श्यामा प्यारी। जय श्री कुंज बिहारी। जय श्री बांके बिहारी। जय श्री राधे राधे। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सबसे प्रेम रखिए, निस्वार्थ भावना से भक्ति कीजिए श्री कृष्ण भगवान की, क्योंकि वही एक हैं जो हमें हर राह हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं, हमें संभालते हैं, हमें प्यार करते हैं। जय श्री राधे राधे।